अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सोनोमीटर। सोनोमीटर क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट जो आवाज पैदा करता है ऑन द स्ट्रेचिंग अ स्ट्रिंग इन अ डिजायर्ड नंबर ऑफ लूप्स। उसको उसके अंदर एक स्ट्रिंग होती है, उस स्ट्रिंग को हम अपनी दिलचाही नंबर ऑफ लूप्स पर डिवाइड करके हम उसमें क्या करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं और उस फ्रीक्वेंसी वाला आवाज निकलता है और उसी आवाज को हम सुनते हैं और इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं सोनोमीटर। सबसे पहले सोनोमीटर समझने से पहले आपको लॉ ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग समझना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ वेव, मटेरियल या मीडियम वाली वेव, मीडियम वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी हमने पढ़ी हुई है। वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। पर ये फार्मूला, ये इक्वेशन इतनी काम की नहीं है मीडियम वेव के लिए, मटेरियल वेव के लिए, क्योंकि उसमें मटेरियल होता है और मटेरियल भी फर्क लाता है वेलोसिटी में। अगर हम ये सपोज कर लें कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को हम यहां से जर्क दे रहे हैं और जर्क देने की वजह से एक वेव पैदा हो रही है और ये वेव आगे जा रही है कुछ ना कुछ वेलोसिटी से। हमने ये देखा है कि जितना जर्क ज्यादा देंगे वेलोसिटी इस वेव की उतनी ज्यादा बनेगी। अगर कम जर्क दिया तो कम वेलोसिटी से ये वेव आगे जाएगी। सीधी सी बात है, वेलोसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन। टेंशन मींस जर्क, टेंशन मींस द फोर्स विद व्हिच वी आर प्लगिंग इट अप एंड डाउन। सो यहां पर ये जो टेंशन है ये वो फोर्स है जिससे हम इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं। बाद में पता चला कि ये जो टेंशन है, ये टेंशन अगर हम डबल करें तो वेलोसिटी डबल नहीं होती। वेलोसिटी उस वक्त डबल होगी जब टेंशन को आप 4 मर्तबा बढ़ाएं। मतलब अगर यहां पर 4 न्यूटन फोर्स लगाएं उस वक्त वेलोसिटी 2 मर्तबा बढ़ेगी। सो वेलोसिटी ऑफ मटेरियल वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ द फोर्स, अंडर रूट ऑफ द टेंशन। यहां पर एक दूसरी बात है, अगर आप यहां पर एक स्ट्रिंग लें, ये जो स्ट्रिंग थी, ये स्ट्रिंग बहुत ज्यादा मोटी स्ट्रिंग थी, यहां पर इसकी डेंसिटी ज्यादा थी। डेंसिटी 3 किस्म की होती है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, मास डिवाइड बाय एरिया, एरियल डेंसिटी, मास डिवाइड बाय लेंथ, लीनियर डेंसिटी। अगर मास को लेंथ से कंपेयर करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग में, रस्सी में या किसी भी पाइप में जो लेंथ, जो क्वांटिटी होती है मेजर करने के लिए, वो लेंथ होती है। हम वॉल्यूम कंसीडर नहीं करते। सो यहां पर हम लेंथ को कंसीडर करेंगे और मास डिवाइड बाय लेंथ इज इक्वल टू द लीनियर डेंसिटी, और यहां पर हम लीनियर डेंसिटी का नाम लेंगे। सो फर्ज कर लें ये जो रस्सी है ये मोटी रस्सी है, इस जो है ना स्ट्रिंग की चौड़ाई लंबाई ज्यादा है, यहां पर देखें तो इसकी लीनियर डेंसिटी ज्यादा है और इस रस्सी की लीनियर डेंसिटी कम है। इसको भी हम सेम फोर्स लगाएंगे, इसको भी हम सेम फोर्स लगाएंगे, इसमें भी एक वेव पैदा होगी, इसमें भी एक वेव पैदा होगी। तो हमने क्या देखा कि अगर हम पतली रस्सी को, एक स्लिम स्ट्रिंग को फोर्स लगाकर वेव पैदा करें तो उस वेव की वेलोसिटी ज्यादा होगी और इस वेव की वेलोसिटी कम होगी। मतलब जो रस्सी पतली होगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा, जो रस्सी मोटी होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो यहां पर जो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीनियर डेंसिटी, रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी। मतलब ये कि वेलोसिटी जो बनती है वो वेलोसिटी किसी भी रस्सी में वो टेंशन के फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पर उस रस्सी की डेंसिटी से इनवर्सली। मोटी तार होगी तो उसमें कम वेलोसिटी से वेव बनेगी, अगर पतली रस्सी होगी तो उसमें ज्यादा वेलोसिटी से वेव बनेगी। यहां पर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे और दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने के बाद हमें ये फार्मूला मिलेगा, वेलोसिटी इज इक्वल अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइड बाय म्यू।
म्यू क्या है? लीनियर डेंसिटी। म्यू लीनियर डेंसिटी है, मास डिवाइड बाय लेंथ है। टेंशन डिवाइड बाय मास डिवाइड बाय लेंथ, टेंशन डिवाइड बाय लीनियर डेंसिटी, ये वेलोसिटी है। अच्छा, हमारा टॉपिक है सोनोमीटर। सोनोमीटर एक ऐसे किस्म की इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड प्रोड्यूस करती है। किसी स्ट्रिंग को खींचकर उसको उसके अंदर लूप्स बनाकर आवाज पैदा किया जाता है, उसमें उसको उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं सोनोमीटर। इसमें क्या होता है, हम पहले एक टेबल लेंगे। इस टेबल में क्या होगा कि एक हम एक ब्रिज ले रहे हैं। ये जो ब्रिज है, इस पट्टी को, इस वुडन पट्टी को हम यहाँ पर रख रहे हैं। यहाँ पर भी हम एक वुडन पट्टी को रखेंगे, यहाँ पर भी एक वुडन पट्टी को रखा जाएगा और इनको कहा जाएगा ब्रिजेस। ये एक ब्रिज, ये दूसरी ब्रिज। इन सबको हम एक दूसरी टेबल में रखेंगे और ये टेबल कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि ये जो हमारे पास एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट में एक रस्सी कनेक्ट होगी, वो रस्सी इनसे होकर नीचे आएगी। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस हिस्से पर एक कनेक्टर लगा हुआ होगा और यहाँ पर एक सपोर्टर होगी और इस सपोर्टर पर एक पुली होगी और यहाँ पर ये जो रस्सी है, ये रस्सी इस पर ओवरलूप्ड होकर नीचे आएगी। यहाँ पर हम कोई वजन इससे कनेक्ट करेंगे, कोई भी पेन या वजन यहाँ पर बर्नी वगैरह अटैच कर देंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक अटैच्ड हमारे पास एक सब वजन है यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हम ना पीछे पढ़कर आए हैं कि अगर कोई भी फोर्स लगाएंगे तभी वेव पैदा होगी। हम पहले से ही इस रस्सी पर फोर्स लगाए बैठे हैं और वो जो फोर्स है वो फिक्स्ड फोर्स है। अब इसके अंदर वेव पैदा करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने के बाद क्या होगा कि ये रस्सी इस तरह से स्टेशनरी वेव पैदा करेगी और यहाँ पर एक लूप बन रहा है। अगर आप चाहें तो बीच में एक मूवेबल ब्रिज लगाएं और मूवेबल ब्रिज लगाने से क्या होगा, मूवेबल, अच्छा ये पूरा का पूरा जो टेबल है ना, ये बॉक्स जो है ये पूरा का पूरा ये वुड का बना हुआ है, इसलिए क्योंकि वुड को थोड़ा सा हॉलो किया जाता है ताकि आवाज बने, तो वो आवाज इससे टकरा कर ऊपर आए और बहुत ज्यादा आवाज सुनाई दे। ये एक वुडन टेबल होती है, वुडन सरफेस होता है। और यहाँ पर अगर इस रस्सी को थोड़ा सा हम फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगी, मीन्स वाइब्रेट करेगी। और जैसे ये वाइब्रेट करेगी तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी कम होगी या ज्यादा होगी, इस फ्रीक्वेंसी को हम इस फार्मूला से मालूम करेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एक लूप की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2L। मैंने बताया था कि वेलोसिटी को 2L से डिवाइड कर ले, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, ये याद कर लें। बाकी सब जो फार्मूला होते हैं सेकंड लूप फ्रीक्वेंसी या थर्ड लूप फ्रीक्वेंसी के, वो भी आप मालूम कर सकते हैं। अगर दो लूप बने, ये मूवेबल ब्रिज है ना, ये क्यू की निशानी में इसलिए दे रहा हूं, अगर बीच में इसको आप डिवाइड कर लें दो हिस्सों में तो यहाँ पर एक लूप बनेगा, यहाँ दूसरा लूप बनेगा। आप चाहें तो ऐसी मूवेबल ब्रिज और ले आए, मतलब ये कि जितनी मूवेबल ब्रिजेस होंगी उतने लूप्स ज्यादा बनेंगे। वो आप पर डिपेंड है कि आप कितने लूप्स बनाना चाहते हैं और कितना छोटा लूप बनाना चाहते हैं। और यहाँ पर एक बात और, इस मूवेबल ब्रिज को ले आने का दूसरा भी मकसद है कि पहले जो लूप एक बन रहा था वो उसकी लेंथ ज्यादा थी और इसकी लेंथ क्या है, कम है। एक ही लूप को इस्तेमाल करें और यहाँ पर इस लूप की जो लेंथ है ना वो कम है। इस मूवेबल ब्रिज को और नजदीक ले आए तो लूप की लेंथ और ज्यादा कम हो जाएगी। लेंथ कम हो जाने की वजह से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और यहाँ पर हम देखें, वेलोसिटी की एक इक्वेशन मैंने दी हुई है, 1/2L अंडर रूट टेंशन डिवाइड बाय म्यू, ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई। और ये टोटल इक्वेशन नहीं है, ये ऐसा कर ले,
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल 1/2a अंडर रूट टेंशन डिवाइड बाय म्यू। ये इक्वेशन है, यहां से पता चलता है कि अगर किसी गिटार में लेंथ ज्यादा हो तो लेंथ ज्यादा हो जाने की वजह से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसमें कम बनती है, और कम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मींस मोटा आवाज, और अगर लेंथ छोटी हो तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ज्यादा बनेगी मींस पतला आवाज। और यहां पर टेंशन से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली है, अगर वो ज्यादा खिंची हुई रस्सी है तो समझ जाना कि उसमें से पतला आवाज निकलेगा मींस हाई फ्रीक्वेंसी वाला आवाज निकलेगा। और गिटार में 4-5 तारें होती हैं, कोई ज्यादा अटैच, कोई ज्यादा स्ट्रेच हुई पड़ती हैं, कोई कम स्ट्रेच हुई पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि किसी स्ट्रिंग में टेंशन कम रखना पड़ता है कि मोटा आवाज निकले, किसी रस्सी में, किसी स्ट्रिंग में, उसमें गिटार में ज्यादा टेंशन होता है मींस ज्यादा स्ट्रेच किया जाता है ताकि उसमें पतला आवाज निकले। और गाना वहां से गाते, जो सिंगर गाता है तो वहां पर टेंशन किसी स्ट्रिंग में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, और चारों स्ट्रिंग को आगे पीछे करने की वजह से 4 अलग अलग आवाज निकलते हैं एक ही साथ। और म्यू क्या है? अगर डिफरेंट डेंसिटी होगी, अगर डिफरेंट लीनियर डेंसिटी होगी तारों में तो फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी। ये हो गया सोनोमीटर। पिछले जमाने में हमने जो पहले इंस्ट्रूमेंट बनाया था वो सोनोमीटर है, बाद में तो खैर गिटार आ गया, दूसरी चीजें आ गई, तो इसका अब ज्यादा यूज नहीं होता। पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर सोनोमीटर यूज करेंगे, लेंथ भी आपके पास हो, टेंशन एंड म्यू भी हो, तो आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकेंगे।